नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी और अब आज का न्यूज रैप। नेपाल के रसुआ में आई भीषण बाढ़ ने तबाही मचा दी। पानी के तेज बहाव में नदी के किनारे मौजूद कई मकान बह गए। करीब 1000 से ज्यादा लोगों के बाढ़ में बहने और हजारों लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जताई गई। नेपाल के नुवाकोट जिले में त्रिशूली नदी ने तबाही मचाई। पानी के तेज बहाव में त्रिशूली बाजार और उसके आसपास के इलाकों में मौजूद कई मकान और दुकानें बह गईं। उस इलाके में 60 से ज्यादा मकानों के बहने की आशंका जताई गई। नेपाल के धादिंग जिले में त्रिशूली नदी पर बना एक पुल पानी के तेज बहाव में बह गया। इसकी वजह से आसपास के कई इलाकों का संपर्क उस इलाके से टूट गया। नदी के किनारे बसे कई गांव पानी में डूब गए। नेपाल के चितवन जिले में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रशासन ने वहां रहने वाले लोगों से नदी से दूर रहने और सुरक्षित जगहों पर चले जाने की अपील की। हजुरहरु अहिले बसिरहेको स्थान एकदमै असुरक्षित स्थान हो। यस स्थानमा हुँदै बगेर आउँदैछ बाढी। तपाईहरु तत्कालै आफूले गरिरहनु भएको व्यवसाय छ भने व्यवसाय बन्द गरेर सुरक्षित स्थानमा गइदिनुहोस्। नेपाल के नुवाकोट जिले को चीन बॉर्डर से जोड़ने वाली सड़क बह गई। 42 किलोमीटर लंबी इस सड़क के बह जाने से नेपाल और चीन के बॉर्डर पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। नेपाल के 1 दर्जन से ज्यादा हाइड्रो पावर प्लांटों को भारी नुकसान पहुंचा। त्रिशूली और उसकी सहायक नदियों पर बने कई प्लांट पूरी तरह बर्बाद हो गए और कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। नेपाल में वहां की सेना राहत और बचाव के काम में जुट गई। नेपाल की सेना के जवानों ने कई इलाकों में मोर्चा संभाला और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। नेपाल में पुलिस और सेना के 41 जवान भी बाढ़ में लापता हो गए। दावों के मुताबिक नेपाल चीन सीमा के पास तिमुरे क्षेत्र में तैनात नेपाल सेना के 9 जवान बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल पुलिस के 32 जवानों के भी लापता होने की आशंका जताई गई। नेपाल से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले करीब 400 तीर्थयात्रियों से संपर्क टूट गया। सभी तीर्थयात्री नेपाल चीन सीमा पर मौजूद रसुआगढ़ी चेकपोस्ट से तिब्बत जाने की तैयारी में थे, लेकिन अचानक आए सैलाब की वजह से वो लापता हो गए। तीर्थयात्रियों में 93 नेपाल के नागरिक बताए जा रहे हैं और बाकी के सभी लोग भारतीय नागरिक बताए गए। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक बाढ़ के बाद 291 विदेशी पर्यटक लापता हो गए। उनमें 105 भारतीय पर्यटक भी शामिल हैं। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने दावा किया, अधिकारियों और ट्रैवल एजेंसियों से जुड़े लोगों की मदद से उन लोगों की तलाश की जा रही है। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने वहां के सांसदों के साथ बैठक की। बैठक में बाढ़ के हालात और राहत बचाव कार्य को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने राहत और बचाव टीम को लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाने के निर्देश दिए। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने नेपाल के रसुआ और नोवाकोट में अचानक आई बाढ़ से हुए नुकसान पर दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली और उसके जरिए उन्होंने सरकार, राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और सुरक्षा बल समेत सभी एजेंसियों से राहत और बचाव का काम तेज करने की अपील की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह से फोन पर बात की। उन्होंने नेपाल में बाढ़ में मची तबाही पर संवेदना जताई और प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल को हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिया। भारत और नेपाल सीमा पर बाढ़ के खतरे को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात कर दिया गया। यूपी और बिहार में एनडीआरएफ की 10-10 टीमों की तैनाती कर दी गई और 6 टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया गया। बिहार में नेपाल की सीमा से लगे वाल्मीकि नगर में गंडक बैराज की सुरक्षा बढ़ा दी गई। आसपास रहने वाले लोगों से नदी के पास नहीं जाने की अपील की गई। प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया और लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी। बिहार के 6 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। जिन जिन इलाकों से गंडक और कोसी नदी गुजरती है वहां विशेष चौकसी बरतने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। बिहार में बाढ़ के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से फोन पर बात की। उन्होंने बिहार में प्रशासन की तैयारियों की पूरी जानकारी ली, साथ ही केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 4 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया। गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई। जिला प्रशासन को हर तरह के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए।
बिहार के बेतिया में गंडक नदी के किनारे रहने वाले लोग बाढ़ की आशंका से घबरा गए। वो अपना जरूरी सामान लेकर सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए निकल पड़े। प्रशासन ने भी हालात को देखते हुए लोगों से सुरक्षित जगहों पर जाने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया। प्रशासन ने गंडक नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बाढ़ के खतरे को देखते हुए उन्हें ऊंची जगहों पर जाने को कहा गया। डीएम के सांसद दयानिधि मारन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने नेपाल में फंसे तमिलनाडु के करीब 50 पर्यटकों को सुरक्षित वापस लाने की अपील की। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नेपाल सीमा के पास तिब्बत में आए सैलाब के बाद लापता लोगों को ढूंढने के लिए पूरी ताकत झोंकने का आदेश जारी कर दिया। सैलाब की चपेट में आने से कुछ लोगों की मौत होने की भी खबरें आई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में खाद्य और सुरक्षा विभाग की टीम ने एक फैक्ट्री से बरामद किया गया 1800 किलो मिलावटी खोआ नष्ट कर दिया। खाद्य विभाग के अधिकारियों के मुताबिक फैक्ट्री में गंदगी के बीच नकली खोया बनाया जा रहा था और उसे रक्षाबंधन पर बाजारों में बेचने की तैयारी चल रही थी। मध्य प्रदेश के इंदौर में खाद्य सुरक्षा विभाग ने 4 दुकानों पर छापेमारी करने के बाद मिलावटी मूंगफली, चना और धनिया जब्त कर लिया। अधिकारियों ने आरोप लगाया कि चने पर रंग लगाकर उसे बेचा जा रहा था। खाद्य विभाग की टीम ने उन दुकानों से सैंपल इकट्ठा कर जांच के लिए भेज दिए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की 2 अलग-अलग दुकानों पर छापा मारा। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने वहां से 150 किलो मिलावटी चमचम मिठाई, 75 किलो मिलावटी खोया और 25 किलो मिलावटी छेना बरामद किया। बाद में खाद्य विभाग ने सारी चीजें नष्ट करवा दी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने एक बस से 650 किलो नकली मावा जब्त कर लिया। पकड़े गए मावे की कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई गई। अधिकारियों के मुताबिक बस भोपाल से छिंदवाड़ा जा रही थी और उसकी डिक्की में 13 बोरियों में नकली मावा रखा गया था। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटी और खराब खाद्य पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। गौतम बुद्ध नगर जिले के अलग अलग इलाकों से खाद्य पदार्थों के 9 सैंपल लिए गए। मिलावट का शक होने पर 100 किलो बूंदी और 200 किलो पनीर नष्ट करा दिया गया। पंजाब के साहिबजादा अजीत सिंह नगर में जमीन की खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तनों में चांदी के पुराने सिक्के मिलने पर हंगामा हो गया। इसकी जानकारी मिलते ही वहां भीड़ लग गई। बड़ी संख्या में लोग हाथों में टॉर्च और खुदाई के लिए उपकरण लेकर जमीन में चांदी के सिक्के ढूंढने में जुट गए। हरियाणा के झज्जर में सफाई कर्मचारियों ने स्थायी नौकरी की मांग करते हुए नगर परिषद के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। नगर परिषद की टीम खुदाई करने वाली मशीन से कचरा उठा रही थी, तभी कुछ कर्मचारी मशीन के ऊपर चढ़ गए। उन्होंने नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक ट्रक और एक बस की भीषण टक्कर हो गई। हादसे के वक्त बस में 42 यात्री थे और उनमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। तेलंगाना के सूर्यापेट जिले में एक ट्रक और एक बस की भीषण टक्कर हो गई। हादसे के वक्त बस में 42 यात्री थे और उनमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 20 लोग बुरी तरह घायल हो गए। घायलों को तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। बिहार के सुपौल में एक मंदिर के पास भजन कीर्तन कर रहे लोगों को एक तेज रफ्तार कार ने कुचल दिया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के शंकरगिरिया गांव में तलाशी के दौरान 11 बम मिलने से अफरा तफरी मच गई। हालात को देखते हुए वहां बम निरोधक दस्ते को बुला लिया गया। बाद में उन बमों को गांव से दूर एक खेल के मैदान में ले जाकर डिफ्यूज किया गया। बिहार के खगड़िया में गंगा और बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया। नदी किनारे बसे गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए और कई गांवों का दूसरे इलाकों से संपर्क टूट गया। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की मांग पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने टीएमसी छोड़कर नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हुए 20 सांसदों को नोटिस जारी कर दिया। अभिषेक बनर्जी ने स्पीकर से उन सांसदों के खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई किए जाने और उनकी सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की थी। उत्तर प्रदेश के आगरा में अचानक सड़क धंसने से करीब 15 फीट गहरा और 12 फीट चौड़ा गड्ढा हो गया। गड्ढे में एक मोटरसाइकिल और बिजली का एक बॉक्स पड़ा मिला।
इसके बाद वहां की पार्षद ने गड्ढे के आसपास बैरिकेडिंग करवाई और हादसे की जांच करने के आदेश दे दिए। अचानक आई बाढ़ को देखते हुए राजधानी काठमांडू को पोखरा से जोड़ने वाला पृथ्वी हाईवे बंद कर दिया गया। प्रशासन ने वहां से गाड़ियों के आने जाने पर रोक लगा दी। अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों को कड़ी चेतावनी दी और यह खबर शेयर बाजार को रास नहीं आई। बैंकिंग और मेटल सेक्टर के शेयरों ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई खास असर नहीं हुआ और बाजार बंद होने तक सेंसेक्स 183 अंकों की गिरावट के साथ 77,472 पर बंद हुआ। निफ्टी 126 अंक गिरकर 24,207 पर आ गया। कोलंबो टेस्ट के चौथे दिन मेंडिस और सूर्य बंदारा की अर्धशतकीय पारी की बदौलत श्रीलंका ने पारी से हार का खतरा टाल दिया और 6 विकेट के नुकसान पर 229 रन बना लिए। भारत की तरफ से मानव सुथार ने 2 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, रविंद्र जाडेजा और सारांश जैन को एक-एक विकेट मिला।